नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दुनिया में कहीं से भी सुन रहे होंगे आप लोग, किसी भी जगह से, पूरे विश्व में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं दोस्तों मैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, भारत देश, इंडिया कंट्री के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। जैसा कि हम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोस्तों राज्य में सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कमीशन है जो कि राज्य के अंदर जो पब्लिक को दिए जाने वाले जितने भी सर्विस होंगे उसके लिए रिक्रूटमेंट करवाएगा जेपीएससी। जेपीएससी मीन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस यही करने वाले हैं दोस्तों। 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है झारखंड राज्य का, पीसीएस का, जिसके अंदर 342 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस साल 2024 में आपके जो पब्लिक सिविल सर्विस होंगे, मतलब कि आप पब्लिक को दे रहे हो सिविल सर्विस, हो आप सिविल सर्वेंट हो, आप एक जो है एक काम करने वाले यहाँ पर एक जॉब पर होंगे। हालांकि वो पोस्टें काफ़ी बड़े लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल में होती हैं, पीसीएस इनको कहते हैं। इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अंदर झारखंड राज्य का रिलीज़ हुआ है ये 342 वैकेंसीज पर। ठीक है भाई, गवर्नमेंट जॉब है सारी, स्टेट गवर्नमेंट में ये जॉबें रहेंगी। मैं आपको सारी वैकेंसी एक बार बता दूं, ये 342 वैकेंसी किन किन पोस्टर पर आई हैं और पूरा नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आ चुका है। मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप सभी लोग ध्यान से सुने और जिनको भी अप्लाई करना है जाकर अप्लाई कर दें। और ये नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया गया है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस होगा, कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों का, कैसे वैकेंसी मिलेंगी, कैसे आप ये जॉब लेकर अपनी यहाँ पर वैकेंसियों पर जॉब कर सकते हो। सारा कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग फॉर्म जाकर अप्लाई कर देना, और अप्लाई की डेट्स, अप्लाई लिंक, सारा कुछ मैंने वीडियो के सही नीचे मेंशन कर रखा है, वीडियो के सही नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लो। ठीक है भाई, इंडिया से झारखंड में के अलावा मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरा देश, पूरे इंडिया का हर एक कैंडिडेट, हर एक नागरिक फॉर्म भर सकता है पूरे देश इंडिया से। इंडिया के लोगों के लिए खास रहेगा वीडियो, जो भी इंडिया से हैं आखिर तक जरूर देखें सारी जानकारी को। जो इंडिया के अलावा दूसरे देशों से सुन रहे हैं, इंडिया को छोड़कर, तो आप लोग इंडिया के लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें, उनको ये चीज़ें पता लग जाए। ठीक है। हाँ, आपका यूपी पीसीएस बंद होने वाला है और मध्य प्रदेश पीसीएस भी चल रहा है। फॉर्म जिनको उनके भरने हैं भर लो। मैं बता दूं, ये जो भी ईयर स्टार्टिंग में जो शुरुआती महीने होते हैं, मतलब जो शुरुआती समय होता है, इसी समय पर पीसीएस नोटिफिकेशंस आते हैं हर बार, हर राज्य में, हर जगह पे। ठीक है, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जो पीसीएस रिक्रूटमेंट आएंगे वो सभी के सभी ऑलमोस्ट हर राज्य का स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के मंथ में आ जाता है, क्योंकि उनको प्री मेंस इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें करनी होती है ईयर एंड तक, इसलिए वो ईयर स्टार्टिंग में सारी चीज़ें दे देते हैं। 342 वैकेंसी इस बार के दी हैं और इसका फॉर्म फिलअप मैं आपको दे दूंगा जल्द ही, जैसे ही फॉर्म चालू हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन कवर करके दे देता हूँ। जिन भी लोगों को अप्लाई करना है अप्लाई कर लो और शेयर जरूर कर लेना भाई, इस जानकारी को जितने भी लोगों तक आप शेयर कर सको शेयर कर देना। ठीक है। पीसीएस पोस्ट मैंने आपको अभी दोबारा बताया, पीसीएस पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट में होती हैं। अगर आप देखो, जैसे कि डीएसपी पोस्ट हो गया, डीसी यानी डिप्टी कलेक्टर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर, राज्य का, स्टेट के पूरे स्टेट का जो इनकम टैक्स कलेक्ट ऑफिसर होगा ना, वो पोस्ट मिल जाना, या फिर आप मान के चले राज्य में डिप्टी कलेक्टर बन जाना, राज्य में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाना, डीएसपी जिसको आप कहते हो, ये सारे पोस्टें बहुत ही, एक मेडिकल ऑफिसर जो राज्य में होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स मेडिकल के रिगार्डिंग, उसकी पोस्टें स्टेट गवर्नमेंट में जो जाती हैं उसके लिए ये वैकेंसीज रिक्रूट होती हैं। अगर आप मान के चल रहे हैं आप लोग बेरोजगार हो, रोजगार आपके पास है नहीं, और आप ग्रेजुएट हो, बेसिकली आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, कोई सी भी ग्रेजुएशन रख रहे हो, आप लोग जाकर फॉर्म भर दो। आप लोगों को ये फॉर्म भरवा कर डायरेक्ट ही वैकेंसी देकर रिक्रूट करके जॉबें आपको मिल जाएंगी। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट में ये वैकेंसियाँ मिल जाएंगी आप सभी लोगों को। ठीक है, पूरे इंडिया से। मैं पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इस जानकारी से जुड़ा हुआ, इस जॉब के
इस नोटिफिकेशन के, इस रिक्रूटमेंट के वीडियो के सही नीचे मेंशन है सारे लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हम आ गए हैं जेपीएससी के वेबसाइट पर। जेपीएससी मीन्स झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब झारखंड राज्य में दिए जा रहे पब्लिक को जो सर्विस है उसके रिगार्डिंग इन्होंने कमीशन बना दिया। कमीशन बेसिकली क्या है, इसमें कुछ मेंबर होंगे, 10, 5, 15 जितने भी मेंबर होंगे, कमीशन बना दिया, और ये पूरे राज्य में पब्लिक को दिए जाने वाले जितने भी सर्विस होंगे उसके रिगार्डिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट साल भर में आएंगी उसको रिक्रूटमेंट का कराने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है, और ये करवाने वाले हैं पूरे राज्य में। ठीक है भाई, ये इस तरीके से चलेगा झारखंड में। और ऐसा नहीं है कि झारखंड राज्य में हो रहा है, यूपी अपना अलग करा रहा है, केरला, कर्नाटका, सारे राज्य अपने इस इंडिया में अपने अपने खुद के पीसीएस करवा के रिक्रूटमेंट करवाते हैं। खुद सबके पीएससी बने हुए हैं, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिए गए हैं, और उसके बाद वो जो पीसीएस पोस्टें होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट खुद ही ये अपने अपने राज्य में इस तरीके से करा ली जाती है। हालांकि इन हर राज्य के पीसीएस में ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होते हैं, हर रिक्रूटमेंट में आप देखोगे इस तरीके का एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्योंकि इंडियन नेशंस की वैकेंसी रहती है, ये इंडिया देश में है राज्य, तो इस वजह से इस तरीके से ये सब होता है। चलिए हम आगे बढ़ ले, डायरेक्ट आपके सामने आया तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप यहाँ पे देखो वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट, इसमें आप देखोगे ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसमें आप पे क्लिक कर लेना है आप लोगों को। बहुत लोगों को ना ऐसा है कि दोस्तों पता ही नहीं है राज्य में, या ये जो यूनियन यूटीज जो है इनके अंदर बड़े बड़े पोस्ट इतने आते हैं, लोगों को ये जानकारी ही नहीं है। अब लोगों को पता ही नहीं होगा तो वैकेंसी लेंगे कैसे, इसीलिए आपको ये जानकारी दी जाती है यहाँ पर। आप लोग, इसीलिए बोलता हूँ कि आप चैनल से कनेक्ट रह सकते हो, आपको जानकारियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देखो, इस पर टिक कर लेना, इसके बाद आप यहाँ से टिक करके यहाँ आ जाओगे। यहाँ पर आप देखो लिखा है झारखंड संयुक्त असैनिक असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी, यानी कि प्रीलिम्स के लिए आपने बोला है इन्होंने प्रारंभिक प्रतियोगी, एक कंपटीशन एग्जाम होता है, क्योंकि आपके अलावा और भी लोग एग्जाम देंगे, हालांकि वैकेंसी 342 को ही देंगे। ये झारखंड संयुक्त जो ये परीक्षा है इसका पूरा नाम आप देख सकते हो, पीसीएस इसको बोलते हैं, सभी लोग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में, मतलब आप जानते ही हो किसी भी राज्य में गवर्नमेंट जो भी चल रही होती है, मतलब जिस भी राज्य में जो भी गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो करती क्या है, विभिन्न विभाग, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग, उनको अलग अलग सेवा, मतलब उनके अलग अलग विभाग होंगे। राज्य पूरा ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके पास अलग अलग विभाग होंगे, उन अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह के सर्विस दिए जाते होंगे, ऑफिसर्स काम करते होंगे, संवर्ग होंगे के लिए राज्य सरकार के इन्होंने इसके अंदर 342 वैकेंसीज दी हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी कह रहे हैं भारतीय नागरिकों से, मतलब कि इंडिया के सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मतलब आप इंडिया देश के कहीं भी किसी भी कोने से फॉर्म भर सकते हो, किसी भी जगह से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मैं एक एक कोने तक की बात कर दे रहा हूँ, पूरे इंडिया राज्य, पूरे इंडिया देश की, उसमें आप लोग क्या कह रहे हैं, लोग ऑनलाइन फॉर्म भरना है इस वेबसाइट पर। ठीक है, ये लिंक मैंशनड है भाई, नीचे ही वीडियो के मैंने आपको दे दिया है अप्लाई लिंक, हालांकि वो एक्टिव नहीं है अभी, आप देखोगे, क्योंकि ये अभी 2 दिन बाद, ये आप देखोगे 1 से ओपन हो जाएगा और 29 तक फॉर्म भरा जाएगा। आप देखोगे सुबह में 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये शाम के 5, ये 29 में ऑनलाइन आवेदन कर दो। ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट भी इन्होंने बता दी है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि आप याद रखें। फॉर्म का फीस जो है आप लोग 1 मार्च तक दे सकते हो। एग्ज़ाम जो होगा वो 17 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, 17 मार्च को आई थिंक काफ़ी एग्जाम हो रहे हैं इंडिया में, आप इस एग्जाम को भी देख पा रहे हो, ये भी 17 मार्च को होगा। ठीक है, इंडिया देश में 17 मार्च को काफ़ी स्केड्यूल करे गए हैं एग्जाम, आई थिंक उस दिन संडे है या फिर कुछ जो भी है, 17 मार्च को इस एग्जाम को रखा गया है। प्रीलिम्स, ठीक है भाई, इसमें प्रीलिम्स का बता दिया मैंने। अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले सारा नोटिफिकेशन जान ले, सारी जानकारी जानने के बाद ही फॉर्म भरे। और विज्ञापन से जुड़ी अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, विज्ञापन में कोई भी उसको डाउट लग रहा है कि भाई ये गलत दे दिया कुछ, या उसको लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो ऐसे में क्या कर सकता है, हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है 9499433130 और ये 1636, इस नंबर पे, या इस नंबर पे आप लोग पर कार्य दिवस पर, मतलब कि ये है कि आप संडे छोड़ के बाकी 6 दिन आप कभी भी फ़ोन करो, सुबह में 10 से 5 तक। ठीक है, परीक्षक एग्जाम कंट्रोलर जो है, जो आपके झारखंड लोक सेवा आयोग, यानी कि रांची, राज्य झारखंड में रांची से ऑपरेट करता है आपका जेपीएससी। आपको जानना हो अगर कि राज्य में कहाँ से ऑपरेट करता है जेपीएससी इन रिक्रूटमेंट्स के लिए, तो वो रांची जगह से ऑपरेट करता है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम कंट्रोलर द्वारा ये उनका जो है ये नोटिस आया है, ये इनवाइट नोटिस था ये वाला। अब मैं आपके साथ डिटेल्ड वाला डिस्कस करूंगा, चलिए हम कर लेते एक बार डिस्कस। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है,
ये पहला नोटिफिकेशन, ये पहली रिक्रूटमेंट ही जेपीएससी द्वारा इन्हीं की होती है, प्रीलिम्स और मेंस, मतलब कि आपका ये पीसीएस के लिए, सिविल सर्विस जो आपका पीसीएस एग्जाम होता है उसी की रिक्रूटमेंट सबसे पहले होती है झारखंड राज्य के जेपीएससी द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है तो समझ आ गया होगा। यह है झारखंड कंबाइंड सिविल। कंबाइंड क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना सिविल सर्विस तो है, मतलब कि लोगों को दिए जाने वाले सर्विस के लिए एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन ये कंबाइंड है। कंबाइंड बेसिकली मतलब ये है कि इसमें आपका, जैसे मैंने आपको बोला, डीएसपी पोस्ट है, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर है इसके अंदर, और इसके अलावा इनकम जो है इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो इन सब पोस्टों, अब देखोगे एक से ज़्यादा पोस्ट हैं, इस वजह से कंबाइंड हो जाता है, इस एग्ज़ाम को कंबाइंड सीएससी एग्ज़ाम बोलते हैं। ये 2021 में लास्ट इसमें अमेंडमेंट रूल था, उसके बाद से रिक्रूटमेंट चल रहा है। मतलब कि अगर आप बात करो, ये राज्य झारखंड में 2021 में इसमें लास्ट चेंज हुआ था, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के किसी प्रोसेस में, तो ये रहा था आपका। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट इन्होंने 2023 के आलोक के में आयोजित किया जा रही है। ठीक है, मतलब इन्होंने 2023 के अंदर भी आप देखोगे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दूसरी बार फिर चेंज लाए गवर्नमेंट द्वारा, फिर इस रूल में चेंज लाएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। अमेंडमेंट भी ये होता है भाई, पहले कोई रूल आ गया गवर्नमेंट में, फिर वो बार बार चेंज करता रहा, कोई भी गवर्नमेंट में जो भी लोग थे उन्होंने चेंज करे, कोई नए नियम लाए, ऐसा कुछ करा तो उसको अमेंडमेंट करके फिर वो चीज़ें डाल दी जाती हैं। पदों का विवरण मैं आपको बता दूं, सारणी मतलब कि पूरी समरी है, आप देख लो यहाँ पर। ये विभाग और पद का नाम आपको दिखेगा, मतलब ऊपर आपको पोस्ट दिखेगा, नीचे विभागों के नाम दिखेंगे ब्रैकेट में, और इसके अलग यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दिखेंगी, और उन्हीं वैकेंसियों में यूआर को कितनी है, अजजा मतलब एसटी, अजा मतलब एससी, और ओ पी व मतलब कि अदर पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ये हो जाएगा, और पिछड़ा वर्ग वो ये हो जाएंगे, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वो ये लोग हो जाएंगे। ये जनरल ही होते हैं ये वाले लोग, मान के चले आप लोग जनरल हो लेकिन आप लोग वीक हो मतलब फाइनेंशियली, तो आप लोग इसके अंदर आ जाओगे, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अब मैं आपको बता दूं प्रवर्ग कोटि का विवरण, जैसे कि आप देखोगे, आप आदिम जनजाति के हो उसकी वैकेंसी आप देख सकते हो, महिला जो है वो अपनी वैकेंसियाँ देख लेंगी, खेल कूद, मतलब टोटल वैकेंसी में से महिलाओं की वैकेंसी फिक्स्ड है कि कितनी महिलाओं को वैकेंसी मिलेंगी, और उन महिलाओं में से भी इन्होंने डिसाइड किया है कि महिलाओं में से भी किस कैटेगरी की महिलाओं को कितनी वैकेंसी देनी है। खेलकूद वाले अपनी वैकेंसी यहाँ देख लेना, स्पोर्ट पर्सन, और दृष्टि निशक्त वैकेंसी अपनी यहाँ देख सकते हो, श्रवण निशक्त वाले वैकेंसी यहाँ देख लेना, चलन निशक्त ये डिसेबिलिटी वाले लोग हैं सारे, मतलब कि जो देख नहीं सकते वो वाले डिसेबिलिटी वाले, दो वैकेंसी इस तरीके से इन्होंने, जिसको चलने में डिसेबिलिटी होगी उसके लिए दो, इन्होंने पूरा फुल फॉर्म के साथ क्लियर कर दिया है इन्होंने, और जिसको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी उसकी वैकेंसी ये लास्ट वाले आपको जो है कॉलम में दिखेंगी, इस वाले में, ये जो नीचे तक चलेगा इस तरीके से। अब आप देखोगे उप समाह त्रह, ये उप समाहत्रह मतलब ये एक पोस्ट है आपका, इसको मैं एक बात बता दूं, ये मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी है, आर्थिक, ये क्रमिक और प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में जाएंगी, और पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी, यही है आपका डीएसपी वैकेंसी, 35 वैकेंसी आपकी इसमें दे दी है डीएसपी में। मतलब अगर आपको डीएसपी बनना है राज्य में तो आपकी 35 वैकेंसीज आई हैं जेपीएससी द्वारा, जिसमें आपको गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग में डाला जाएगा। ठीक है, अब 35 में से डायरेक्ट 19 वैकेंसी तो यूआर कैटेगरी वाले को मिलेंगी, 9 वैकेंसीज एसटी वाले को मिलेंगी, और 4 वैकेंसी एससी वाले को मिलेंगी, बाकी की 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वाले को मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, इसमें ये डीएसपी में डिसेबिलिटी वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, आप देख सकते हो, स्पोर्ट पर्सन को भी नहीं मिलती है वैकेंसियाँ, आप यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हो। डीएसपी की वैकेंसी ये लोग स्पोर्ट पर्सन को भी नहीं देंगे, ना किसी डिसेबल्ड को देंगे, महिला को भी नहीं देंगे राज्य में, ये भी इन्होंने क्लियर करा है। सेम राज्य के अगर आप लोगों को कर पदाधिकारी मतलब कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है वाणिज्य कर विभाग में, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी 56 है, जिसमें से 23 यूआर में दी है, 13 जो है एसटी में दी है, 7 एससी में दी है, और ओबीसी में 3, और वही सेम आप देख सकते हो, और 5 ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, बाकी ये डिसेबिलिटी वाले अपनी वैकेंसियाँ समझ लें। तो इस तरीके से आप लोगों को मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी आपको मैंने समझाया नहीं, ये वाले जो वैकेंसी है इसमें से आपको देखोगे 207 वैकेंसी इसमें दी है, जिसमें से 88 वैकेंसी तो आपको यूआर में दी, 57 एसटी और एससी, इस तरीके से सभी लोगों को वैकेंसियाँ यहाँ से समझ लेनी है। कराधीशक
की वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कारा अधीक्षक है यहाँ पर वैकेंसी, मतलब कि जो है जेल सुपरिंटेंडेंट, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ये 2 वैकेंसी काराधीशक में डाली हैं। फिर झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी में जो स्कूली शिक्षा एवं शार शा शास्त्रता विभाग, ये विभाग का नाम है, वहाँ पर 10 वैकेंसी इसमें दी है। जिला समादेष्टा वैकेंसी, ये जो इन सारे विभागों में दी है, एक ही वैकेंसी रहेगी है। सहायक निबंधक वैकेंसी एक कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8 वैकेंसी। श्रम अधीक्षक में इन्होंने 14 वैकेंसी दे दी, और प्रोबेशन पदाधिकारी जो रहेंगे ऑफिसर, उसके लिए इन्होंने 6 वैकेंसी दी, और निरीक्षक उत्पाद के लिए 3 वैकेंसीज दी हैं। ये टोटली हिंदी में इन्होंने बताया, मैंने आपको कुछ के क्लियर करे, डीएसपी, इनकम टैक्स ऑफिसर, मेडिकल, सब इंग्लिश में ही मैंने आपको बताया। कुछ लोगों को इंग्लिश में वैकेंसियाँ समझ आती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। 342 लोगों को रिक्रूट करेंगे, जिसमें से 155 डायरेक्ट यूआर के होंगे, 88 एसटी के होंगे, क्योंकि राज्य झारखंड में अनुसूचित जनजाति जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से। तो इस तरीके से इन्होंने रखा है। ये राज्य के लोगों को रिजर्वेशन होगा, अन्य राज्य वाले यूआर की ही वैकेंसियाँ ले सकते हैं, ठीक है। नोट में यहाँ पर कुछ पॉइंट है, आप एक बार रीड कर लेना। सेवाओं और पदों की संख्या में चेंज हो सकता है। मान के चलें 342 की जगह ये 400 लोगों को अगर आगे चल के रिक्रूट कर रहे हैं, मान के चलते ये लोग कह देते हैं कि हम 230 लोगों को रिक्रूट करेंगे, तो इसमें आप लोगों को ये नहीं बोलना कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, आपने पहले तो नोटिफिकेशन में कुछ और दिया। तो सिंपल सी बात है, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, उप समाहस्त्रा, ये एक पोस्ट का नाम है। इसमें आप देखोगे तो इनको सैलरी मिलेगी 10,000 से लेकर 34,000 तक की, प्लस ग्रेड पे 5,400, मतलब ये आपको इस पोस्ट पर 15,000 सैलरी देंगे, और 5,000 ग्रेड पे, तो 20,000 आप लोग मान सकते हो अपने पर मंथ। पुलिस मतलब कि अगर आप डीएसपी बन जाते हो इधर वैकेंसियों पर, तो आप लोगों को सैलरी कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको वही वही सेम 20-25,000 पर मंथ। देखिए मैं आपको इनिशियल बता रहा हूँ, इसके ऊपर ही होगा, जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर ही होगा, क्योंकि जो ये रेंज होता है ना, इसमें आपको इसके बीच में ही कहीं ना कहीं सैलरी आपको मानना होता है, आप मैक्सिमम नहीं मान सकते, ठीक है भाई। तो सभी की सैलरी सेम ही रखी है इन्होंने, पूरे राज्य में सभी को सेम ही तरह का सैलरी दे रहे हैं, चाहे राज्य का डीएसपी हो, चाहे वो राज्य में डीएसपी हो, डीसी हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, सभी को। कैंडिडेट का जो है एक डिग्री डिग्री उसके पास होनी चाहिए। पूरे इंडिया में उसने किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, पूरे इंडिया में उसने अगर कोई सा भी बैचलर, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कोई सा भी उसने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो वो फॉर्म भर सकता है। 25 जनवरी को आपकी जो भी एज थी वो ये लोग मान लेंगे। 25 जनवरी 2024 में मान के चले आप लोग 21 प्लस कर गए, और 35 बिलो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े थोड़ा। अब मैं आपको बता दूं, अपर एज लिमिट जो आपको दी गई है उसमें रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा। मान के चले आप लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हो, तो आप लोगों को 2 साल अपर एज में रिलैक्सेशन दे दिया। महिलाएं जितनी भी हैं किसी भी कैटेगरी की, उनको 3 साल रिलैक्सेशन दे दिया। SC ST जो भी हैं उनको इन्होंने 5 साल रिलैक्सेशन दे दिया। ये राज्य के ही रिजर्व को देंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये एक बार आप ये सारे पॉइंट रीड कर लो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बता दूं भाई, ये लाइफ टाइम में आप लोग कितने भी बार इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। बस एज वाले क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना होगा, बाकी आप लोग दे सकते हो, मतलब बाकी क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, अपर एज वगैरह जो भी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने भी दे सकते हो, मतलब 3 बार 4 बार जितनी बार भी दो। आरक्षण का लाभ मैंने बता दिया है, स्थायी निवासी जितने भी हैं राज्य में और रिजर्व्ड हैं उनको ही मिलेंगे। इसके बारे में आप एक बार ये वाले पॉइंट रीड कर लो। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने पड़ेंगे कि आप SC हो, ST हो, OBC हो, उसके प्रूफ आपको यहाँ पर मेंशन प्रूफ करने होंगे। और खेल कूद कोटा में कौन कौन आते हैं और किस तरीके से उनको वैकेंसियाँ मिलेंगी वो बताया है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना। चिकित्सीय जांच, मेडिकल एग्जाम होगा आप सभी का, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें इस रिक्रूटमेंट में। मतलब जो DSP पोस्ट ले रहे हैं, और जिला मतलब कि जो DC यानी कि आपके कलेक्टर की पोस्ट, और पुलिस यानी DSP की जो वैकेंसियाँ लेंगे, तो उनका मेडिकल एग्जाम में क्या क्या चेक होगा, किस तरीके से देखा जाएगा, वो सब यहाँ से देख सकते हो आप लोग।
शारीरिक योग्यता क्या रहेगी, फिजिकली आप लोग फिट होना चाहिए आप लोगों को। ये क्योंकि आपका जो पोस्ट जाएगा यहाँ पर डीसी और डीएसपी में, इसके लिए आपका 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट हो। मान के चले आप लोग रिजर्व कैटेगरी में हो, SC ST हो राज्य के, तो आप लोगों को 3 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगा हाइट में। तो इस तरीके से देख लेना। आपके मान के चलते हैं यहाँ पर जो आपके सीना है यानी कि चेस्ट जो है उसका यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वो मान के चले वो 81 सेंटीमीटर का नहीं है, उससे कम है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई ना करें, क्योंकि आप लोग बाहर वहाँ पर हो जाओगे। ठीक है, 81 चाहिए कम से कम। विद एक्सपेंशन वो मतलब उसको फुलाने के बाद वो 5 सेंटीमीटर का गैप लिया जाता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। प्लान ऑफ एग्जाम में आपको बता दूं, यहाँ पर ना 2 सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं इस रिक्रूटमेंट में। एक प्री एग्ज़ाम होता है जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, मतलब MCQ में एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद आप लोग मेंस एग्जाम में चले जाते हो। मेंस एग्जाम के बाद आप लोग रिटर्न मेंस का एग्जाम रिटर्न में देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, और उसके बाद आपका DV करा के ये आपको सिलेक्ट कर लेते हैं इन वैकेंसियों पर। ठीक है भाई। प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका होगा वो 200 नंबर का, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं 200 नंबर के, इसमें GS1 GS2 करके, और ऑल क्वेश्चंस ऑफ कंपलसरी, ये सारे जो है आपके कंपलसरी होते हैं, सारे क्वेश्चन जरूर करने होते हैं आपको। हर पेपर 2-2 घंटे में आपको कंप्लीट कर देना है। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। आप लोग इनको पास करने के बाद मेन्स में जाते हो। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स आपके जो भी इन दोनों पेपर में आएंगे उसके बेस पर आप लोग मेंस में जाओगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं यहाँ पे आपके इस रिक्रूटमेंट में जो आपको लाने होते हैं। ठीक है, देयर शैल बी अ सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन टू, आपकी एक लिस्ट निकाली जाती है कौन लोग मेंस में जाएंगे। फिर मेंस देने के बाद सब लोग आपके जो है इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। जितनी वैकेंसी दी है यानी कि 342 वैकेंसीज दी हैं, तो आप द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी द टोटल। ठीक है, फर्स्टली शैल बी फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड विद द, मतलब ये मेंस में 15 गुना लोगों को बैठाएंगे। यानी कि अगर मान के चले इन्होंने 300 करीब वैकेंसी दी है, आप मान के अभी ये मान लो, तो इसका मतलब ये हो जाता है 3000 यानी 4 और वो, यानी कि कम से कम 5000 के लगभग ये लोगों को आपके मेंस में भेजेंगे। ठीक है, 15 टाइम्स लोगों को मेंस में बैठाने वाले हैं, ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। टॉप के जितने भी 5000 लोग होंगे उन्हीं को ये मेंस में डालेंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। प्रीलिम्स भले ही लाखों लोग जाकर सेंटर पे एग्जाम दे आओ, लेकिन जो प्री में टॉप के 5000 लोग होंगे, बेसिकली 15 गुना जो होंगे वैकेंसी के, वही लोग जाएंगे कहाँ पर, मेंस के लिए। ठीक है भाई। ऑल कैंडिडेट्स गेटिंग मार्क्स इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी कट ऑफ सेल, तो जो कट ऑफ मिलेगी आपको उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप लोग आगे पहुंचोगे। मेंस एग्जाम के बारे में बता दूं, यहाँ पर मेंस एग्जाम में 6 तरह के पेपर होते हैं, 6 अलग अलग पेपर होते हैं, और उसके बेस पर आप लोग इंटरव्यू में जाते हो। ठीक है, 5 पेपर के मार्क्स देखकर आपको इंटरव्यू में बैठाया जाएगा। इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30 नंबर लाने होते हैं पेपर 1 में, उसको आपको सिर्फ पास करना है। बाकी के 5 पेपर में अच्छे अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप लोगों को इंटरव्यू में जाने का मौका सबको मिल जाएगा जो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 सिर्फ पास करना जरूरी है, बाकी रिमेनिंग 5 पेपर को देख कर इंटरव्यू में भेजते हैं ये लोग, और इस तरीके से लिया जाता है। अब आप लोगों को ये जानना है इंटरव्यू में कितने लोग जाएंगे, तो इंटरव्यू में लगभग 2.5 गुना लोग कितना हो जाता है, यानी कि 5/2 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, मतलब वैकेंसीज कितनी दी इन्होंने, इसको आप इंटू कर लो 342 से। ठीक है भाई, इसको एक बार काट लेते हैं, इसको 1 7 और ये 1। ठीक है भाई, इसको आप इंटू करो तो ये करीब करीब आपका हो जाएगा, इसको 5 से इंटू कर लो तो कितना हो गया, वही हो गया 800 के करीब लोगों को, बस ये इतने ही लोगों को। ठीक है, यानी कि 350 के लगभग तो वैकेंसीज ही हैं, यानी 800-900 लोगों को ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा उनका, ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर कोई देयर शैल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देयर इन, इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम नहीं है आपकी, इतने मार्क्स लाओ जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी ओवरऑल आपके मेंस एग्जाम के बेस पर और इंटरव्यू के बेस पर, और इसमें आपका मेंस एग्जाम के सारे पेपर को इंक्लूड करेंगे, पेपर 1 के मार्क्स को हटा देंगे, प्लस ये प्रीलिम्स के मार्क्स को भी नहीं लेंगे आपके रिजल्ट में। ठीक है, मतलब मेंस के 5 पेपर और इंटरव्यू के 100 मार्क्स में से जो भी लोग ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उन्हीं लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाएंगी।
क्राइटेरिया आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको एक बात बता दूं, 40% मार्क्स जो भी लोग लाएंगे, देखिए अगर आप SC ST हो ना तो आप लोग 32% मार्क्स ले, जितने ही मार्क्स का पेपर होगा उसके 32%। मान के चलें आप लोग जो है EWS कैटेगरी से हो तो आप 40% से ऊपर लाओ, मतलब जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है वो लोग जितने ही मार्क्स का प्री होगा उसमें से उसको 40% लाने ही है मार्क्स। ठीक है, दोनों ही पेपर में आपको प्री के 40% से ऊपर मार्क्स लाओगे तभी आप लोग जाओगे आगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ आपने देख ली है, कट ऑफ आपको क्लियर करना है भाई। इसी के बाद आप लोग मेंस में जाओगे। मेंस के लिए पहला पेपर 30% के ऊपर कट ऑफ करो क्लियर, और बाकी पेपरों को भी अच्छे से क्लियर कर दो, अच्छे मार्क्स वालों का ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, सर्विस एलोकेशन में बता दूं, सर्विस स्टेट के अंदर ही होगी। अब ये कमीशन एलोकेट करेगी कि आपको किधर, मतलब ये जो JPSC है यही लोग डिसाइड करेंगे कि आपको राज्य में किधर भेजना है, किस सर्विस पे। ठीक है, और रिकमेंडेशन है कि किसको आफ्टर इंटरव्यू के बाद यही डिसाइड करने वाले हैं कि किसको लिया जाए किसको ना लिया जाए। हालांकि आप सब लोग सारे स्टेज निकाल लोगे तो आपको मिल ही जाएगा ये वैकेंसी, ये तो कन्फर्म्ड है। स्कीम एंड सब्जेक्ट ऑफ द प्रीलिम्स, अब मैं प्रीलिम्स का सिलेबस बता रहा हूँ। 400 नंबर का पेपर है, प्रीलिम्स का 2 पेपर होंगे, 200 नंबर में होंगे। ये सारा आप देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अभी लोगों को जानना है ना। प्रीलिम्स एग्जाम स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग ही होता है बेसिकली, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रीलिम्स में अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करके आओगे तो ये नेगेटिव मार्किंग में नहीं डालेंगे आपको। GS पेपर 1 और 2 का सिलेबस आप प्रीलिम्स का एक बार समझ लो। प्रीलिम्स में GS 1 में आएगा, इंडिया का पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, एंशियन हिस्ट्री आएंगे 5 क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, और मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया और एंशियंट इंडिया, ये सारे हिस्ट्री इंडिया इंडिया की इतिहास की बातें हैं, जिसमें एंशियंट इंडिया और मेडिवल और मॉडर्न, ये 3 तरह के 5-5 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। दिस पेपर कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव, टोटल आपको बताया ही था मैंने। 100 आएंगे, देखिए 200 क्वेश्चन आने हैं, 200 जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे 200 मार्क्स में, और इस पेपर में 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में आएगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के 10 क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी 10 क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करोगे। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आएंगे, स्टेट के रिगार्डिंग भी, स्टेट की भी इतिहास, सोसाइटी और कल्चर और हेरिटेज जैसी चीज़ें पूछेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स पूछेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक है। अब GS सेकंड आप देखोगे तो GS सेकंड में आपसे पूछेंगे झारखंड का इतिहास, और मुंडा शासन व्यवस्था, और नागवंशी शासन व्यवस्था, ये सब रहा था दोस्तों, ये शासन रहे हैं आपके राज्य में, आपको पता होना चाहिए झारखंड में। तो ये लोगों ने कैसे 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 क्या क्या हुआ है, झारखंड राज्य में कितने आंदोलन हुए हैं, आदिवासियों ने आंदोलन किया, झारखंड के आदिवासी और सदान, और ये सब चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, तभी आप लोग इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। तो मतलब आपको पता होना चाहिए राज्य में कितने आंदोलन हुए, क्या इतिहास रहा, ये सब रहा। जो राज्य है झारखंड, वहाँ का नृत्य यानी डांस क्या है, म्यूज़िक कौन कौन से है, कौन से गाने आए शुरुआती तौर पर, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, सारा चीज़ें, ये जितने भी टॉपिक है ये सारे आपके आएंगे। और प्री निकालने के बाद सभी लोग मेंस में जा रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पर सारे ही कॉमन पेपर होते हैं सभी के लिए। जैसे आप देखते हो UPSC में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्टेट PCS में, झारखंड वाले में सारे ही एग्ज़ाम कॉमन कर दिए इन्होंने। पेपर 1 इसमें रखेंगे हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, और ये 2 सेक्शन देंगे अलग अलग, इन दोनों के 50-50 मार्क्स में दे देंगे। हाँ, यही वाला पेपर मैं कह रहा था, इसको मेरिट में नहीं डालते हैं, इसको सिर्फ पास करना जरूरी होता है। सेकंड पेपर में आप देख लो, लैंग्वेज और लिटरेचर आएगा। ये बहुत ही लंबा सिलेबस है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब करना है कि भाई इसके बारे में क्या क्या आप जानते हो। सोशल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आपके टोटल 5 पेपर ही हो जाएंगे। तो टोटल 950 नंबर के 6 पेपर हैं, जिसमें से आपका एक 100 नंबर तो ये ऊपर वाले हटा ही लो,
ये वाले, तो आपके 850 हो गए और 100 नंबर इंटरव्यू के, यानी कि 950 आप देखोगे तो 1050। इसमें से आपको पहले वाला पेपर हटा लेना है इसमें, क्योंकि वो मेरिट में नहीं डालेंगे। बाकी 950 में से जो लोग ज़्यादा नंबर लाते हैं वही फाइनली रिजल्ट में अपने आप को सिलेक्ट मानकर अपना जो है डीवी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, और वैकेंसियाँ ले लेंगे। ठीक है भाई। अब इंटरव्यू में क्या आता है उसके बारे में आप लोग देख सकते हो थोड़ा। और मिसकंडक्ट, मान के चले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मिसकंडक्ट सिचुएशन राइज करते हैं। मान के चलिए एग्जाम प्रोसेस जो चल रहा है उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ जानबूझ के ऐसी चीज़ें जानबूझकर, मतलब कि वो सब जानते हैं उसके बाद भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉल्स में जा रहा है, वो रिक्रूटमेंट नहीं होने दे रहे हैं। या मान के चले गलत फ़ोटो दे रहे हैं, गलत डिटेल्स दे रहे हैं, और सेंटर पे कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो गलत है। ये सब चीज़ें अगर कोई करता है, ये सारी लिस्ट है पूरी, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आप रिक्रूटमेंट से तो बाहर होंगे ही, प्लस डिबार्ड भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। परीक्षा शुल्क यहाँ पर थोड़ा आपको बताते चलें। आप ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत पे, गूगल पे, पेटीएम, जितने भी इंटरफेस आज के समय पे हैं ऑनलाइन में, जो भी ये सुविधा दें आप लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट गेटवे आप देख रहे हो ना। अब आप बात करेंगे दोस्तों 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपये चार्ज होंगे आप सभी लोगों से फॉर्म के लिए। 50 रुपये उनसे चार्ज होंगे जो राज्य में ही SC ST हैं, उनसे उनसे सिर्फ 50 रुपये चार्ज होंगे। आप देखो 50 रुपये में फॉर्म भरकर एक प्री निकालोगे, फिर मेंस में हो सकता है फॉर्म अलग से भरवा ले, तो वहाँ पर भी 50-100 रुपये में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 100-150 रुपये तक फॉर्म के भर के आप लोग और एग्ज़ाम निकाल कर एक बड़े पोस्ट स्टेट के लेवल के ले सकते हो। तैयारियाँ करनी है बस आपको, आप लोगों को पोस्टें मिल जाती हैं। ठीक है, गाइडलाइन से कुछ शर्तें हैं आप लोगों के लिए अप्लाई करते समय जो आपको फॉलो करनी है, वो आप यहाँ से रीड कर लेना। और सभी ऑनलाइन ही भरना, ऐसा मत करना JPSC ऑफिस मत चले जाना, JPSC ऑफिस नहीं जाना, सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब मैं फॉर्म के डेट तो मैंने आपको बता दिया ही, 29 फरवरी लास्ट डेट है। पेमेंट का डेट 1 मार्च लास्ट डेट है, और यही आप लोग करना है आप लोगों को। ठीक है, हाँ आप देख लो, इन्होंने बोला अतिरिक्त, मतलब कि आप ऑनलाइन के अलावा कुछ और कर रहे हो जैसे आप ऑफलाइन में फॉर्म दे रहे हो इनको, तो ये ना तो एक्सेप्ट करने वाले और ना ही ऐसा माना जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम कंट्रोलर आपका आ गया, JPSC मतलब एग्ज़ाम कंट्रोलर जो है उनके साइन आ गए। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये पूरा आपके सामने नोटिफिकेशन मैंने रख दिया है। 342 वैकेंसी है झारखंड PCS 2024 के लिए, आप देख सकते हो। इस साल का 23-24 का पहला PCS जो होगा इस साल का, JPSC मतलब झारखंड राज्य द्वारा, उसमें उन्होंने 342 वैकेंसी दी है, जिसमें से DSP के 35 वैकेंसीज हैं। बाकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर्स में दी है इन्होंने। उसके अलावा इनकम टैक्स वालों की भी ज़्यादा वैकेंसी दी है। DC की वैकेंसी कम दी है, डिप्टी कलेक्टर, इन सब की वैकेंसीज कम है, आप देख सकते हो राज्य में, झारखंड में। तो इन लोगों की वैकेंसीज कम दी हैं, बाकियों की वैकेंसी आपने देख ही ली। और रही बात इसकी प्रिपरेशन की, आप कहोगे तो मैं इसकी प्रिपरेशन दे दूंगा। आपको बता दूँ सिलेबस यही फॉलो होगा जो लिखा हुआ है इस नोटिस में, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू का तो सेम आपको पता ही है। इंटरव्यू में आपके एग्ज़ाम जो आपने दिया उसके रिगार्डिंग पूछेंगे, प्लस आप लोग क्या काम करोगे अगर आपको ये पोस्टें मिलती हैं उसके रिगार्डिंग आपसे पूछेंगे बस। और इस विश्व के कुछ बाहर का कुछ ऐसा नहीं पूछ रहे कि भाई दुनिया के बाहर का कुछ पूछ लिया आपसे, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इसी विश्व का सारा कुछ आने वाला है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो यहीं का आएगा। ठीक है, और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, हरियाणा झारखंड को छोड़कर मेघालय, मणिपुर, पूरे देश, पूरे इंडिया से आप किसी भी गली, किसी भी जगह से फॉर्म भर सकते हो और इन वैकेंसियों को ले सकते हो। अगर आपको समझ आ रहा है अप्लाई कर दो, फॉर्म भर दो, फरवरी मंथ पूरा आपको मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। कोई डाउट लगाओ इस पूरे वीडियो में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करो, पूरे इंडिया में। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।